Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn direct and indirect narration part second और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। जैसा कि हम इससे पहले की वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, हमने प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आते हैं हम उनको कैसे चेंज करते हैं, या थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो उनको चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से जाना था। और अगर आपको प्रोनाउन चेंजिंग नहीं आती है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, और दूसरा वीडियो जिसमें हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को पढ़ाया है आप उसको देख सकते हैं। तो रूल नंबर 1 में क्या है और रूल नंबर 2 में क्या है उसके बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। अब जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 2 एंड 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जान है बिल्कुल। ये अगर आपने इनको सीख लिया तो समझ लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 80% आप सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स हैं, जैसे टेंस चेंजिंग है, वर्ड चेंजिंग है और बहुत सारे दूसरे रूल्स हैं जिनके बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट सेकेंड। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के इस पार्ट सेकेंड में यानी रूल नंबर 3 में आपको जाना है, और वहां पर हम पढ़ेंगे कि देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आया, जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपको हमने वहां पे ये भी बता दिया था फर्स्ट वीडियो में कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जिसमें से सैड सैड टू वगैरह आता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो आगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, और असर्टिव सेंटेंस का मतलब भी हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर निम्न परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? देखिए सैड के स्थान पे तो सैड ही रहता है, लेकिन सैड टू के स्थान पर क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। बस दो ही चेंजिंग यहां पर होती हैं कि सैड का सैड ही रहता है और सैड टू का टोल्ड हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और दूसरे पॉइंट पे देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लेते हैं। तो प्रोनाउन चेंजिंग के लिए आप पहला वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको प्रोनाउन चेंजिंग का सारा ए टू जेड पता चल जाएगी, कैसे हम प्रोनाउन चेंजिंग करते हैं और किसकी करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आप लोग सभी जान लें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सही से सीखना है तो आपको टेंस आना चाहिए। अगर आपको किसी वजह से टेंस नहीं आता है तो आप, इससे पहले हमने टेंस के वीडियोस भी डाले हैं, एक एक टेंस, सिंगल टेंस का भी वीडियो डाला है और कंप्लीट टेंस का भी वीडियो डाला है, आप उनको अच्छे से देख लीजिए, सारे टेंसेस को सीख लीजिए, और उसके बाद ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल जिनको टेंस आते हैं उनके लिए और जिनको नहीं आते उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कि टेंस की चेंजिंग यहाँ क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहेगा। जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में जैसे कि अगर विल है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड है, लेकिन अगर विल हैव है तो वुड हैव ही रहेगा, अगर विल वी है तो वुड बी हो जाएगा। मतलब सिर्फ विल में या शैल में चेंज होना है यहाँ पे, आगे जो हेल्पिंग वर्ब का अदर पार्ट होता है, दूसरे शब्द होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। और इसी तरह से शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। इस तरह से आप टेंस चेंजिंग कर लेंगे। और अगर किसी तरह से आपको टेंस नहीं आते हैं तो मेरे टेंस वाले वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको टेंस अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करिएगा और आपको टेंस याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं इसमें जो हमारा ये रूल नंबर 3 है, इसमें कुछ वर्ड चेंजिंग्स भी होती हैं। चलिए उन वर्ड चेंजिंग्स को भी देख लेते हैं, कौन सा वर्ड किस में चेंज हो जाता है। तो अगर दिस है, जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो दैट हो जाएगा, दीज है
तो दोज हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, हाइदर है तो थाइदर हो जाएगा, हेंस है तो देंस हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, और टुनाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा। इसी तरह से एस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, लास्ट का प्रीवियस हो जाएगा, और नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा। तो ये चेंजिंग जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करेंगे तो ये भी आपको नोट कर लेनी है, याद कर लेनी है, और अगर ये याद हो जाएगी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं कि रूल नंबर 3 में हम किस तरह से एग्जाम्पल्स करते हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, देखिए टेंस कहाँ चेंज नहीं होता है ये भी जान लेना है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कोई ऐसा सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे मान लीजिए द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसका मतलब है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये बात सच है, दुनिया जानती है इसको। या द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये भी सही है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसी तरह से किसी प्रोवर्ब में भी हम कोई चेंजिंग नहीं करते, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर इसका वॉज नहीं होगा, यानी उसके टेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब हो, उसके टेंस में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या है कि राम सैड आई डिड माई वर्क एस्टरडे, तो देखिए इसमें राम सैड का राम सैड ही रहेगा, ठीक है, और हम कॉमा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पे क्या लगा लेंगे, दैट। आई जो है वो राम के अनुसार चेंज होगा, राम का अपना प्रोनाउन होता है ही, तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हैड डन। माई जो है पजेसिव प्रोनाउन है, तो राम का मतलब प्रोनाउन होता है ही का पजेसिव होता है हिज, तो हम हिज रख लेंगे, हिज वर्क द प्रीवियस डे। तो इस तरह से हमने पहला एग्जाम्पल कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या है कि ही सैड टू हर यू हैव नॉट रिटर्न माई पेन, तो ही सैड टू हर का हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट, सैड टू के स्थान पे टोल्ड आता है, आपको पता है दैट, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मतलब हर है तो हर के अनुसार चेंज होगा, और हर का देखिए यू नॉमिनेटिव है, तो हर का नॉमिनेटिव क्या होता है, शी होता है, तो हम यहाँ पे ले आएंगे शी, दैट शी, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यानी हैड, सी हैड नॉट रिटर्न्ड, सी हैड नॉट रिटर्न्ड, और माई जो है पजेसिव प्रोनाउन है, ही के अनुसार चेंज होगा, और पजेसिव होता है ही का हिज, तो हिज पेन, यानी बना लिया है आपने, ही टोल्ड हर दैट सी हैड नॉट रिटर्न्ड हिज पेन। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आई सेड टू देम यू विल नॉट गो आउटसाइड टुमारो, बनेगा आई टोल्ड देम दैट, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, देम का नॉमिनेटिव होता है दे, तो हम ले आएंगे दे वुड, विल का वुड हो जाएगा, नॉट गो आउटसाइड, और तुम्हारा का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है मदर सेड टू हिम, बनाएंगे हम मदर टोल्ड हिम दैट, अब मदर के लिए यहां आई आया है, मदर का प्रोनाउन मतलब सी, तो हम आई के स्थान पे क्या ले आएंगे, सी हैड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गेव आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हैड हो जाएगा हैड गिवन, सी हैड गिवन, यू जो है सेकेंड पर्सन है, हिम के अनुसार चेंज हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हिम, तो सी हैड गिवन हिम 100
रुपीज 100 रुपीज और लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट। ओके, तो इस तरह से हमने इसको जो है इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। आप भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने रूल नंबर 3 को तो पढ़ लिया है, अभी हमें रूल नंबर 4 भी पढ़ना है इसमें। तो चलते हैं रूल नंबर 4 में कैसे चेंजिंग करनी है हमको। तो चलिए रूल नंबर 4 को भी पढ़ लेते हैं। और देखिए रूल नंबर 4 में क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आया हो और रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इस बात पे ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच किसमें होनी चाहिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो सैड या सैड टू के स्थान पर निम्न परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, सैड के स्थान पे हो जाता है आस्क्ड, यानी अगर सैड आया है तो उसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, और अगर सैड टू आया है तो भी आस्क्ड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देख लेते हैं कि कॉमा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर क्या करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, परंतु जब रिपोर्टेड स्पीच में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट या विच आदि शब्द आए हों तो इन्हें ही कॉमा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर रखते हैं, तब इफ का प्रयोग नहीं करते हैं और सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, अभी एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में ना आके उससे पहले कोई इंटरोगेटिव वर्ड आया जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, विच आए हैं तो इनको हम सबसे पहले रखते हैं कॉमा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर और सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने का मतलब होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है उसको हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल में इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। आगे पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं कि लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में रूल नंबर 3 के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो हमने अभी रूल नंबर 3 में क्या क्या पढ़ा था कि टेंस चेंजिंग कैसे करते हैं, वर्ड चेंजिंग कैसे करते हैं, यानी टेंस चेंजिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से हम सारे टेंसेस को वहां चेंज करते हैं, विल को वुड कर लेते हैं, शैल को शुड कर लेते हैं, कैन को कुड, मे को माइट कर लेते हैं। इस तरह से हम वहां पे चेंजिंग कर रहे थे। तो वही सारी चेंजिंग जो हमने रूल नंबर 3 में पढ़ी है वही सारी चेंजिंग टेंस की और वर्ड की यहाँ भी होगी। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जब हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव होता है तो हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहला हमारा सेंटेंस है ही सेड मे आई टेक दिस कॉपी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हमें सबसे पहले जो है ही को लिखना है, उसके बाद सैड को आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इंटेरोगेटिव है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आस्क्ड, यानी ही आस्क्ड। अब देखिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है मे, तो हमें यहाँ इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई जो है ही के लिए है तो ही आ जाएगा, इफ ही, मे इधर आ जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, तो ही माइट टेक दैट, जिसका दैट हो जाएगा। आपको वर्ड चेंजिंग पढ़ाई है तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से बनेगा ही आस्क्ड इफ ही माइट टेक दैट कॉपी, जिसका दैट हो गया और मे का माइट हो गया टेंस चेंजिंग के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस है हमारा सी सेड टू हिम हैव यू डन योर वर्क। तो हम क्या बनाएंगे, सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम इफ, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इफ लगाएंगे, यू हिम के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है यू तो ही हो जाएगा, ही हैड डन हिज वर्क और फुल स्टॉप। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप आता है, पहले कोई भी चिन्ह आ रहा है, जैसे क्वेश्चन मार्क आ रहा था तब भी अब जब हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर लेते हैं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले लाएंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट, यू जो है वो स्टूडेंट्स के अनुसार चेंज होगा, स्टूडेंट्स का अपना प्रोनाउन दे होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट दे
फिर से करते हैं इसको, थोड़ा हो गया खराब। तो द टीचर आस्क्ड, हम बनाएंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट, और यू का हमने बताया दे हो जाएगा, तो यहाँ व्हाट दे डिड। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और हमने डू को क्या कर दिया, डिड कर दिया। तो हमने बना लिया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट दे डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई सेड टू देम। तो क्या बनाएंगे, आई आस्क्ड देम, वाई, और यू जो है सेकेंड पर्सन है, देम के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट दे, व्हाट दे, वाई दे, सॉरी यहाँ पे है वाई, तो क्या करेंगे, वाई दे वुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। तो हमने बना लिया कि आई आस्क्ड देम व्हाई दे वुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से हमने रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा कि उसमें क्या करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, टेंस चेंजिंग कैसे करते हैं और वर्ड चेंजिंग कैसे करते हैं। हमने एग्जांपल्स भी इसको समझे। उम्मीद है कि इन सारे पॉइंट्स को, रूल्स को आप पढ़कर और एग्जांपल्स को देखकर आप खुद डायरेक्ट इंडायरेक्ट सीख सकते हैं और आगे आने वाले रूल्स को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर टेंस आपको नहीं आता है तो आप टेंस वाले वीडियोस देख के टेंस को तैयार कर लीजिए और आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट बहुत आसानी से सभी प्रकार के समझ में आ जाएंगे। अब तक हम 4 रूल्स पढ़ चुके हैं और आगे के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।